गोल्ड सिल्वर में आ गई है गिरावट, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों गिरावट आई है तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बनिए। यहां पूरा विश्लेषण करेंगे कि गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट क्यों आई है और आगे का ट्रेंड कैसा हो सकता है। हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डाला था कि गोल्ड सिल्वर के भावों में नरमी देखने को मिल सकता है। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं जितनी हमारी वीडियोस हैं, हमने यहाँ पर जब चांदी ने 3 लाख टेस्ट किया था उसके बाद से ही हमने अपना व्यू नेगेटिव बना लिया था और उसके बाद से लगातार गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको प्रिसाइज एडवाइस चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो यहां पर आपको मिलती हुई नजर आए। तो यहां अगर हम बात करें कि किस रीजन से गोल्ड सिल्वर में गिरावट आई है, तो यहां अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में एक ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ है। चांदी का भाव करीबन 3 महीने के लो लेवल पर आते हुए दिखाई दिए हैं, गोल्ड का भाव करीबन 2 महीने के लो लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से गिरावट आती हुई दिखाई दी है। प्लस यहां पे यूएस के जॉब के डेटा आते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से ये एक हॉकिश इंस्टांस आ गया कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई नजर आई है, इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आगे जो फेडरल रिजर्व है वो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अगर हम फेड मीटर की बात करें तो करीबन 90% के आसपास एक्सपेक्टेशन हो गया है कि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। आज हमने भारत के अंदर आरबीआई की भी कमेंट्री सुनी, वो भी काफी चिंतित है इस मार्केट को लेकर और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना स्टांस स्टेबल रखा है और वो हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए नजर आए। तो अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो सभी सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे वो मॉनेटरी टाइटनिंग कर सकते हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेल ऑफ होता हुआ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट के अंदर भी गिरावट देख रहे हैं और गोल्ड सिल्वर एसेट क्लास के अंदर भी गिरावट आती हुई दिख रही है। इवन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी गिरावट आती हुई नजर आई है। तो अगर हम देखें तो यहां पर यूएस के डेटा की वजह से, हॉकिश इंस्टांस की वजह से और एक करेक्शन की वजह से यहां पर भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट भारत की तरफ से जो गोल्ड सिल्वर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। डॉलर इंडेक्स 2 महीने के उच्चतम स्तर पर ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ गया है, इसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में और बाकी एसेट क्लास में गिरावट देखने को मिल सकती है। इक्विटी मार्केट में गिरावट हो सकती है, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में गिरावट हो सकती है, गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर डॉलर इंडेक्स इंक्रीज होगा, डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो सभी एसेट क्लास में आगे गिरावट आती हुई नजर आएगी। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में, इक्विटी मार्केट में, बिटकॉइन में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अब आने वाली जो फेड रिजर्व की मीटिंग है 16-17 तारीख को, उस पर नजर बनी रहेंगी और वहां से जो आउटकम आएगा, वहां की जो कमेंट्री होगी वो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व और बाकी सेंट्रल बैंक का क्या स्टांस होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये मार्केट की दिशा और दशा तय करेगा।